नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोगों का कराया जा रहा है, जो आपका यहाँ पे देखा जाए तो यूथ अचीवमेंट का है। और आज का जो सेट नंबर है आपका सेट नंबर 13 है। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो सेट नंबर है सेट नंबर 13 है, बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए इस बुक में बहुत सारा एरर तो नहीं बोलेंगे, 2-4 प्रश्न आपका एरर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बाय द वे कहीं भी क्वेश्चन लगता है कि कहीं गलत हो गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा कमेंट में ही, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब। तो जब याद रखिएगा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये आपका है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा, याद रखिएगा, आपका किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष में तब अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो तभी वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन आपका 5वें का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के अध्यक्ष किसके द्वारा किए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। क्या हो जाएगा, राज्यपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का प्रधान होता है या फिर वित्त आयोग का प्रधान कार्य करता है। तो ये कार्य करता है, याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ऑप्शन आपका यहाँ पे 7वें का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज विषय में, पंचायती राज विषय में, याद रखिएगा, राज्य सूची में आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऑप्शन आपका यहाँ पे 10 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के संशोधन नहीं किए जाते हैं या फिर किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जनमत संग्रह से। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आपको पता ही होगा, ये आपका 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। तो ये आपके होने चाहिए, याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। कार्य का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन आपका इधर दिया गया है, इसका देख लेते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है। कौन से आधार पर यह दिया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है। तो प्रशासक कौन होता है, तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराज्यपाल। क्या हो जाएगा, उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है।
क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन ए गृह मंत्री। क्या हो जाएगा? गृह मंत्री सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना याद रखिएगा 1995 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन से क्षेत्र में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र में। याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र में। अगला है कि जनगणना के किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहते हैं? महाविभाजक वर्ष कहते हैं तो याद रखिएगा आपका 1921 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये कौन प्रकाशित करता है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष यानी 2021-22 के बजट के अनुसार किस कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है? तो राजस्व प्राप्त हुआ है याद रखिएगा जीएसटी। क्या हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा। ये कब इसका स्थापना हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा जीएसटी का। देखिए देखते हैं किसको याद है, और ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था जीएसटी, ये भी बता दीजिएगा। राजकोषीय घाटा प्राप्त करने के लिए बजटीय घाटा में क्या शामिल करना पड़ता है? तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वजनिक ऋण। क्या हो जाएगा? आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को दो भाग में किसने बांटा है? अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रेगनर फ्रिश हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने वह किस पार्टी का है? तो वह कौन से पार्टी के हैं? तो याद रखिएगा ये लोकतांत्रिक पार्टी का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने निम्नलिखित में से कौन सा टीम जीता है, यानी टीम को हरा करके जीता है? तो आप 20 का छोड़िए, 21 का याद रखिएगा। 21 का आपका कौन जीता है? तो आपका चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। 21 का जरूरी है याद करना आपको। मंदी की तकनीकी रूप से डैश के लिए नकारात्मक जीडीपी विकास दर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है, देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लगातार 2 तिमाहियों या उससे अधिकतर। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका IRCTC हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में महिला अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। क्या हो जाएगा? भारत सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि QRSAM का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप सभी लोग याद रखिएगा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पीएम ने डैश में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली उपलब्ध में भाग लिया है। तो 34 का सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी आपका सही आंसर हो जाएगा। आम बजट 2021-22 में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा बजट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो ये आपका कर दिया गया है याद रखिएगा 4.78 लाख करोड़ रुपया। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया वर्ष 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? तो कितने स्तंभों पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा 6। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क आपका सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 38 का याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी सस्मिता लिंक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता। क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संघ शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो कोरोना मुक्त घोषित किसको किया गया है? तो आप सभी को याद ही होगा, आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की मंजूरी दिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागोजी ओकार्जो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो 43 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किससे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आर एस शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का वास्तविक अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है 9.5%। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने जनवरी 2021 के लिए किसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो यह जनवरी का है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभ पंत। क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष आप सभी लोग याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद मठ। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। अगला है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित किया गया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें अब थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखिए इसका सही आंसर आपका 51 का सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद अभी मैंने गूगल करके देखा है, इसमें 4 लोग थे, तो ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया था? तो सभी को पता होगा साइमन कमीशन आपका भारत आया था 1928 में, लेकिन बन के तैयार हुआ था 1927 में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या बोला गया है? अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आपका हो जाएगा बीजी तिलक ने, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है? सिंधु सभ्यता जो है ये आपका संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मखली गोसाल। मखली गोसाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर जोर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को। याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा को हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वो आपका पूछा गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? गदर आंदोलन का स्थापना जो है ये आपका किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसने अलाउ किया था ये आप कमेंट करके बताइएगा, और निरस्त किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना किया गया था? स्वराज दल आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित है? 4 मठ जो है ये आपका स्थित है जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो सभी को पता है ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा माही नदी। क्या हो जाएगा? माही नदी। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा माही नदी। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है?
तो प्रतिशत वाला राज्य आपका हो जाएगा, बताइएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस आप याद रखिएगा, आपका सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आप सब लोग याद रखिएगा, गोदावरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथुला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका कौन से राज्य में अवस्थित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन आपका इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जैतपुर गुजरात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। पंचेश्वर परियोजना किस देश में भारत की सहयोग से बनाई जा रही है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में किस प्रजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा काकेसाइड। काकेसाइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक समतल दर्पण का आपतित किरण का 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन कोण होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा के संगठन की कीजिए। तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा, 9.0 ए। अगला क्या है, इसमें आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो 75 का देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो जेनेर है ये आपका चला जाएगा टीकाकरण, वाटसन जो है आपका चला जाएगा द्विकुंडली, लैंड स्टेनर जो है आपका चला जाएगा रुधिर वर्ग, और अब जो आपका फ्लेमिंग बचता है ये आपका चला जाएगा पेनिसिलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पाचन है भोजन को, पाचन है भोजन को, तो आप सब लोग याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। ऑप्शन आपका यहाँ पे 76 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि तरंग का वेग, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 331.3 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम आप सभी लोग याद रखिएगा, 78 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपका लाया जाता है, याद रखिएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो ये आपका करता है आपका फ्लोरीन, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जो आपका सही नहीं है, जो है सही उसको देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उष्मा नियत रहती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा, सी। अगला है कि धूप की निम्न में से कौन सी किरणों सोलर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो सहायता करती है, तो ये आपका हो जाएगा अवरक्त किरणें। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जेलीफिश। क्या हो जाएगा? जेलीफिश। अगला है कि इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, तो ये आपके होते हैं बैगनी और लाल। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, तारापुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लेक्सिकोग्राफी क्या है? बताइए, लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो ये आपका है शब्दकोश रचना की कला। ऑप्शन आपका 87 का ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि विशेष मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, यह खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका किया था, याद रखिएगा, आपका रोनाल्ड रॉस हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कोरो यानी कोरंडम किसका एक अयस्क है? कोरंडम एक किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम का है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। किसी अर्धचालक की चालकता बताइए, किसी अर्धचालक की चालकता, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप के बढ़ने से बढ़ती है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसमें एंटीबॉडी होते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर आप सभी लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, पेचिस रोगों के लिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीअमा यानी एंटी अमीबा हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे गलत लिखा है, एंट अमीबा लिखा गया है, जो कि आपका उत्तर ए हो जाएगा। ACTH हार्मोन स्रावित होता है, तो ये आपका स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, कहाँ से? व्यूस ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अब ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बता दिया जाए तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 96 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आपका सी हो जाएगा, और आगे प्रश्न क्या बोला गया है इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे का सेट देखेंगे हम, सेट नंबर 14 देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।